अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। पेपर है जी हमारे पास क्लब्ड केस कोड नंबर 27 है, पेपर नंबर 110 है जी। क्वेश्चन लेते हैं जी इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन ए सर्टन आइटम द प्राइस इज डिक्रीज्ड टू इशारिया 42 यानी 0.42 पे डिक्रीज होती है फ्रॉम 0.62 यानी 62 से 42 तक ये डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यानी ये डिस्काउंट मिला है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट होना चाहिए। डिस्काउंट होगा तो फिर बाद में हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्काउंट हम इसका लिखेंगे, डिस्काउंट है जी 0.62 माइनस 0.42, तो ये 0.20 डिस्काउंट है, जिसको हम 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि इशारिया के बाद सबसे एंड में कोई जीरो होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसको रूटीन में नहीं लिखते। अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मगर परसेंटेज हम किसके अगेंस्ट देखेंगे? जो हमारी एक्चुअल प्राइस शुरू में थी। तो शुरू वाली जो प्राइस है वो ये है, यानी ये है, यानी इसको हम 0.62 को हम लिखेंगे 100% और 0.2 को हम लिखेंगे x। अब इसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। x आ जाएगा इस तरफ और ये हो जाएगा 100% मल्टीप्लाई, ये 62/02 है। आप बेशक अब यहाँ पे एक रूल मैं आपको बताता चलूं, इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, ये इशारिया के बाद 1 रकम है। अब जिस रूल के तहत हमें लगा कि ये इशारिया ये जीरो जरूरत के बगैर है, हमने हटा दिया। अब जबकि इशारिया के बाद 2 रकमें हैं तो हमें अब नीचे हम अगर इशारिया के बाद 2 रकमें करें तो हम एक आसान एक शॉर्टकट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से 0 लगा दूंगा, दोबारा से 0 लगाऊंगा। किस लिए? कि जब ऊपर नीचे इशारिया के बाद रकमों की तादाद बराबर हो तो हम इशारिया खत्म कर सकते हैं। हमने इशारिया यहाँ पे खत्म कर दिया, यानी मैं इसको 62/20 लिख सकता हूं और फिर अगले स्टेप में इसको 31 और इसको 10 कर दूं। यही चीज दूसरी तरफ आ जाएगी तो ये 10/31 हो जाएगी, यानी 31/10 है, उधर 10/31। तो ये 10 और 100 मल्टीप्लाई होके ये बन जाएंगे 1000। तो हम 1000 को 31 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जब जाएगा तो ये हो जाएगा 93 जब होगा तो पीछे बचेगा 7। ये 0 जब हम उतारेंगे फिर हम 2 टाइम भेजेंगे तो ये हो जाएगा 62। 8 बचेगा, इशारिया लगाएं, 0 लगाएं, बेशक 2 टाइम भेज दें, फिर 62 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 0 लगाएं, ये चलता रहेगा। किस्सा मुख्तसर राउंड ऑफ करें तो ये 32 बचता है। 32, तो हमारा जवाब 32% होगा। जो डिस्काउंट है वो 32% है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹945 विद 5% GST यानी जनरल सेल टैक्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब सवाल ये है कि ये जो प्राइस है 945, इसमें 5% GST भी शामिल है। हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए, यानी जिस प्राइस पे वो उसकी जो है कॉस्ट प्राइस है जिस पे वो बना है। तो हमने ये जो 5% है ये निकालना है। वी नाउ दैट टोटल इज ऑलवेज 100%। जब हमारा टोटल 100% होता है तो 5% ये शामिल है। तो अब ये टोटल
100 प्लस 5 105% है, लिहाजा मैं लिखूंगा 945 मल्टीप्लाई 105 सॉरी इक्वल 105%। मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए, यानी वो प्राइस जिसमें ये 5% शामिल ना हो। तो 105 में से 5 जाए तो बचता है 100%, मुझे वो चाहिए। नीचे आप लिख दें 100%, इधर आप लिख दें x। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, परसेंटेज से परसेंटेज चली जाएगी। 21 का टेबल इसको सॉरी 5 का टेबल इसको 21 बार काटेगा, इसको 20 बार काटेगा। तो x इक्वल्स टू 945 मल्टीप्लाई ये 21/20 है, 20/21 हो जाएगा, 20/21 हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो अभी हम देखते हैं कितना बनता है। रूटीन में तो 900 ही बनेगा, 945 और 21, 21×4 84, 10 बचेगा 5, 21×5 105, ये आ गया 45 ये हो जाएगा, 45 2 हो जाएगा 90 0 का 0, यानी x इज इक्वल टू 900। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी -3 इंटू एक्स स्क्वायर फिर -2 इंटू एक्स प्लस 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है जी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये एब्सोल्यूट f ऑफ 1, यानी f ऑफ 1 भी करना है। इसको f इंटू 1 को हम f ऑफ 1 भी कहते हैं, और अगर ये चीज लग जाए तो फिर इसको कहते होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। फर्क इसमें ये होता है कि जब ये चीज बाहर आ जाए एब्सोल्यूट की, तो फर्क ये होता है अगर आंसर हो पॉजिटिव प्लस में तो वो प्लस रहेगा, अगर माइनस में हो तो भी प्लस रहेगा। तो इसी चीज को हमने फाइंड करना है। तो हम इसको f ऑफ 1 में जब करेंगे तो वो जाएगा 1, कीमतें पुट करेंगे और उसके बाद हम इसको ये चीज बनाएंगे। तो ये चीज हम बना लेते हैं, इसको बेशक लिख लें, 1 कीमत पुट करें, 3 इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 और उसके बाद +1, -3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये -2 हो जाएगा और फिर ये +1 हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर -3 -2 +1, -3 और -2 -5 और प्लस का 1 ये बन जाएंगे -4, और वो एब्सोल्यूट में जब -4 के हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4, तो हमारा डी ऑप्शन जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक गैरिजन हैज प्रोविजन फॉर 30 days फॉर द सर्टन मैन। एक लोगों की एक खास तादाद के लिए 30 दिन का खाना या जो कुछ भी है, कोई राशन वगैरह मौजूद है। कहता है जी इफ 2 of 3 यानी 2/3 ऑफ देम डू नॉट अटेंड द मेस, यानी 2/3 लोग या 2/3 लोग मेस पे नहीं जाते, देन फूड विल लास्ट फॉर, फिर कहता है खाना कितना अरसा चलेगा। तो हम लिखेंगे मैन और डेज। अब सर्टन जो तादाद है उसका हमें नहीं पता, लेकिन इस 3 को आप देख लें, इस 3 के हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल तादाद 3/3 है, 3/3 है, जिसमें से 2/3 अटेंड नहीं करते, तो बाकी कितने होंगे? वो होंगे 1/3। आप इसको 1 भी कर सकते हैं, आप इसको x के हिसाब से भी लेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं रूटीन में लेट
मेन बी हम 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। मेन की तादाद 1 है, तो 1 मेन के लिए 30 डेज है। एक तादाद को हम यूनिटी से कर रहे हैं। 2/3 ने अटेंड नहीं किया तो पीछे बच जाएंगे 1 माइनस 2 3 बराबर ये 3 हो जाएगा, नीचे 1 है तो 3 माइनस 2 बराबर 1/3। तो 1/3 लोग जब अटेंड करेंगे तो खाना x डेज तक, यानी कितने डेज तक चलेगा, x डेज तक। तो ये तो जाएगा ऊपर। मेन और डेज की जो प्रोपोर्शन होती है ऑलवेज बी नेगेटिव, यानी इनवर्स, तो ये इस तरह हो जाएगी। लिहाजा आप x/30 इक्वल्स टू 1। अब ये 1 बटे का बटा आ रहा है, इसमें मुश्किल पेश आ सकती है। आप इसको आर्जी तौर पर 1/3 कर दें ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद 2 काम करेंगे, एक मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। उसके बाद जो ये 30 है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 90। तो ये 90 डेज चलेगा, ये खाना 90 डेज चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ 0.35 ओवर 0.65? इसकी स्मॉलेस्ट रेशियो हमने बतानी है। एज पर रूल मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब इशारिया के बाद रकमें बराबर हो तो हम इशारिया को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 35/65 है, 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 5 का टेबल इधर 7 दफा जाएगा और इधर 13 दफा, तो 7/13 बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जवाब बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ in 2 hours 3 lawns are being completed, कहता है कि अगर 2 घंटों में 3 lawns कंप्लीट किए जा रहे हैं तो how many lawns will be completed in 10 hours? तो कहता है जी 10 hours में कितने लॉन कंप्लीट होंगे। साफ जाहिर है घंटे बढ़ाते जाएंगे लॉन ज्यादा कंप्लीट होते जाएंगे, तो इसके लिए इनकी जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट होगी। तो x/3 इक्वल्स टू 10/2। 10/2 इसको काट के 5 बना दें, x बराबर 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 15। 10 घंटों में 15 लान बन जाएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1/2 इंच इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, ये 5 - 2/3 नहीं, जिसको हम रूटीन में कहते हैं 5 सही 2/3, यानी 5 2/3 ये चीज है। इंचेस, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स? तो आप लिखें इंचेस किलोमीटर्स। अगर ये इंच हो 1/2 तो किलोमीटर बनते हैं 12। अगर इंच हो 5 3 5 15, 15 और 2 17, 17/3 तो किलोमीटर बनेंगे x, किलोमीटर बनेंगे x। x का ऊपर जाएगा, इंचेस ज्यादा होंगे तो किलोमीटर भी ज्यादा होंगे, इंचेस कम होंगे तो किलोमीटर भी कम। तो इनकी प्रोपोर्शन डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट होगी। इसको हम कैसे करेंगे अब? x/12 बराबर 17/3 डिवाइडेड बाय 1/2। 17/3 बटे का बटा, आप डिवाइड लगाएं, 1/2 करें। अगले स्टेप पे आप 2 काम करेंगे। कैसे करेंगे? 17/3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 1/2 है, 2/2
1 हो जाएगा, बेशक 1 ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 12 दूसरी तरफ शिफ्ट करें, इससे काटें तो ये 4 बनाएगा, 17 4 68, 68 को डबल करेंगे तो ये बनेगा 136, 136। सी ऑप्शन, यानी कि आप 5 सही 2/3 इंचेस हो तो किलोमीटर 136 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 people live in a house, एक घर में 4 लोग रहते हैं। There are 22 houses in one street. How many people live in a street? यानी एक घर में 4 लोग रहते हैं और एक गली में 22 घर हैं, तो गली में टोटल लोग कितने रहते हैं? तो कोई इश्यू नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। ये जवाब है जी, बी ऑप्शन। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।